7 हफ्तों की समर वेकेशंस के बाद फाइनली जाकर अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार रेगुलर बेसिस पर केस हियरिंग सुनने को मिलेंगी। लेकिन इसी बीच एक खबर थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था और वो जुड़ी थी न्यू क्रिमिनल लॉज से। आपको याद होगा कि न्यू क्रिमिनल लॉज की कंट्रोवर्सी में एक बात को काफी बड़े लेवल पर डिस्कस किया गया था और वो थी केसेस की पेंडेंसी और बैकलॉग्स। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना था कि न्यू लॉज की फोर्स में आने से कोर्ट में केसेस के फ्लड को देखा जाएगा, जिसकी वजह से केसेस का बैकलॉग्स और भी बढ़ सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर इंदिरा जयसिंह ने कहा था, For criminal law, the first consideration is you cannot have vagueness and you cannot have uncertainty because you're depriving someone of life and liberty. Now you have introduced both these elements in the law, uncertainty and vagueness, both. You will have multiple petitions in the Supreme Court, not just one, and you will have multiple petitions in all the high courts challenging provisions of this law. About that, there is no doubt. पर सोचने वाली बात ये है कि समर वेकेशंस के दौरान भी एक ऐसा डाटा सामने आया है जो रिवील करता है कि कैसे कोर्ट में केसेस का डिस्पोजल रेट कम हो रहा है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अपना सबसे कम डिस्पोजल रेट रिकॉर्ड किया है। ये लार्जली इसलिए था क्योंकि कोर्ट 20 मई को वेकेशन पर चली गई थी और इंस्टीट्यूशन रेट अप्रैल से ज्यादा कम नहीं था। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2024 में कई केसेस इंस्टीट्यूट और डिस्पोज ऑफ ...2022 में कोर्ट ने मई के महीने में 3,146 केसेस रिसीव किए और 2,866 केसेस को डिस्पोज किया। मई 2023 में कोर्ट ने 4,984 केसेस रिसीव किए और 3,977 केसेस को डिस्पोज किया। इस साल मई में 5,418 केसेस इंस्टीट्यूट हुए और वो मई 2023 से 434 केसेस ज्यादा हैं। यहाँ तक कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा डिस्पोजल हाउएवर रिड्यूस होकर 3,610 केसेस हो गया है, जो 2023 से 361 केसेस कम है। अब सोचने वाली बात ये है
कि क्या फैक्टर्स हैं जो इस डिस्पोजल रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि मई 2024 में डिस्पोजल रेट का कम होने का एक मेजर फैक्टर समर वेकेशन था। सिर्फ 13 वर्किंग डेज होने के बावजूद कोर्ट ने डेली एवरेज 278 केसेस डिस्पोज किए, जो सिग्निफिकेंट है। जनवरी से अप्रैल तक के डेली एवरेज डिस्पोजल से कंपेयर किया जाए तो मई का डेली डिस्पोजल रेट हायर था। ये दिखाता है कि कोर्ट का काम करने का पेस हाई था, लेकिन फ्यूअर वर्किंग डेज के कारण ओवरऑल डिस्पोजल कम रहा। तो क्या अब हमें उन सभी लीगल एक्सपर्ट्स की बात मान लेनी चाहिए जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वेकेशंस इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए? और क्या वर्किंग डेज बढ़ाकर हम कोर्ट से केसेस के डिस्पोजल को हाई कर सकते हैं, जैसे कि संजीव सान्याल ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा है? An absurd situation where 50 million cases are stuck in the system. Why our higher courts go on summer vacation, Dussehra vacation, winter vacation? This is a completely absurd system. So it's quite obvious that we need a modern judiciary which can keep up with our highways and airports and all the other modern infrastructure that we are building. Needs to have a judicial infrastructure that is just as good. Unfortunately, what we have is not even British era but a medieval era judiciary where you have to send a prayer to their lordship. साथ ही आपको बता दूं कि डाटा रिपोर्टिंग में एक डिस्क्रिपेंसी भी है। एक एक्यूरेट एनालिसिस को डाटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग में डिस्क्रिपेंसीज भी इफेक्ट कर सकती है। NJDG यानी कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड और जस्टिस क्लॉक के नंबर्स मैच नहीं करते, जो डाटा माइग्रेशन डिले की वजह से हो सकता है। इसीलिए डाटा इंटरप्रिटेशन और डिसीजन मेकिंग में चैलेंजेस आते हैं। मई में पेंडेंसी 1607 केसेस से बढ़कर 82,308 केसेस तक पहुंच गई। ये इंक्रीज सिग्निफिकेंट है और बैकलॉग को रिड्यूस करने के लिए और भी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत मांगता है। कोर्ट के डिस्पोजल रेट को मेंटेन और इम्प्रूव करना पेंडेंसी को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के डिस्पोजल रेट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स कंसीडर किए जा सकते हैं। पहला, एनहांस्ड एफिशिएंसी। काम के पेस को मेंटेन करना और इम्प्रूव करना जरूरी है। जजेस और कोर्ट स्टाफ को स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस और एफिशिएंट केस मैनेजमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी का यूज करना जैसे केस मैनेजमेंट सिस्टम्स और वर्चुअल हियरिंग्स डिस्पोजल रेट को इम्प्रूव कर सकता है। डाटा मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग को भी बेटर बनाने की जरूरत है। थर्ड इज द रिसोर्स एलोकेशन। एडिशनल बेंचेस और जजेस को अपॉइंट करना जो बैकलॉग को एड्रेस कर सके। कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को एनहांस करना भी जरूरी है। फोर्थ इज द रेगुलर ऑडिट्स। रेगुलर ऑडिट्स और रिव्यूज कंडक्ट करना जो प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे। फिफ्थ इज द पब्लिक अवेयरनेस। केस फाइलिंग और लीगल प्रोसेसेस के बारे में पब्लिक को अवेयर करना जो फ्रिवोलस लिटिगेशंस को कम कर सकता है और कोर्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पिवटल है और इसके डिस्पोजल रेट और एफिशिएंसी को मेंटेन और इम्प्रूव करना देश के लीगल सिस्टम के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। मई 2024 का एनालिसिस ये दिखाता है कि डिस्पाइट चैलेंजेस कोर्ट का काम करने का पेस इम्प्रेसिव है। फ्यूचर में और भी इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ताकि जस्टिस डिलीवरी और लीगल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन और इफेक्टिव बनाया जा सके। आपके इस पर क्या थॉट्स है? शेयर विद अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।